स्टार्ट करते हैं आगे। सो हमने ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी में क्या किया था याद है? हमने एक बीकर लिया, बीकर में बहुत सारा आइस लिया, आइस के ऊपर हमने आइस को टच हो वैसे हमने थर्मोमीटर लगाया था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर्टिकुलरली, ओके, जो डॉक्टर वाला होता है वो नहीं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लगाया, नीचे से बर्नर स्टार्ट कर दिया। अब हमने देखा कि जैसे जैसे हमने हीट दी वैसे वैसे जो आइस है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा। सपोज -5 था, सपोज एज्यूमिंग, सो -5 to -4, -4 to -3, -3 to -1, -1 to 0, फिर 0 से 1 होने में टाइम लगा। अब हीट जा रही है, फिर भी 0 से 1 हो ही नहीं रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो दैट मीन्स इट इज मेल्टिंग पॉइंट, ओके। जहां पे मेल्ट होना स्टार्ट हो उसी को मेल्टिंग बोलेंगे, उसको अच्छे वर्ड्स में लिख लो पूरी सेंटेंस बना के, ओके, समझने के लिए। जहां मेल्टिंग स्टार्ट हो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। द पॉइंट और से द टेम्परेचर एट विच solid starts melting is known as melting point of that particular solid. At atmospheric pressure, ये नहीं भूलना है, at atmospheric pressure, atmospheric pressure कितना है मैंने कल बताया था, लिखा भी था, कितना है? नहीं 200 नहीं, 100 किलो पास्कल और से 1 एटमोस्फियर और 1 बार ऐसे, ओके। और टेम्परेचर, वो तो टेम्परेचर तुम जो बोल रहे हो वो तो टेम्परेचर की बात है, मैं तो प्रेशर की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? मिक्स मत करना ये सब, और यूनिट भी मिक्स मत करना। सो ये हमने देखा कि 0 डिग्री पे स्टार्ट हुआ। अब बहुत हीट दे रहे हैं फिर भी वो टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, तो सारा का सारा मेल्ट हो गया। और अब सारा मेल्ट होने के बाद हीट कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो अब वो बढ़ने लगा, 0 to 1 हो गया, 1 to 2 हो गया, बढ़ता ही रहा। समझ में आया? ओके। सो फिर हमने लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ से मेल्टिंग और से लेटेंट हीट ऑफ वाटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्या? कि 1 kg ऑफ आइस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्ट करने के लिए जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी वो हीट को क्या बोलेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वाटर, फ्यूजन। यस, लेटेंट हीट ऑफ वाटर बोलो या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इज व्हाट? दैट प्रोसेस इन विच द सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। अंडरस्टूड? तो ये हमने देखा था। फिर अब यही एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो हम देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही 100 डिग्री रीच हुआ तो ये जो लिक्विड है इट विल स्टार्ट वेपोराइज, वो स्टीम बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। 100 तक बढ़ रहा था, अब 100 पे बढ़ेगा नहीं, अब वो स्टार्ट हो गया वेपोराइज होना। तो जो टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग, वेपोराइजेशन पॉइंट और से बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। तो एक मेल्टिंग टेम्परेचर, एक बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेसेसरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इतना होगा। अगर तुम्हारा प्रेशर कम है, अगर तुम्हारा प्रेशर कम है तो तुम्हारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। ये बहुत डीप क्वेश्चन है बट इट इज ऑफ नॉलेजेबल, मीन्स बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। इंटरव्यू और जो बोले ना कि मुझे ये सब कुछ आता है तो उनको टीचर ये पूछते हैं कि भाई हम बोलेंगे कि भाई वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज पार्शियली करेक्ट आंसर। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वो पार्शियली करेक्ट आंसर है, मतलब आधा, पूरा नहीं। तो पूरा कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1 बार, 1 बार और से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और से 100 किलो पास्कल, वो उस पे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। इफ योर प्रेशर इज नॉट 1 बार, सपोज योर प्रेशर इज 0.8 बार, योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.8 बार, तुम चले गए पहाड़ों पे चले गए, तो पहाड़ों पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। अगर प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर कम हुआ है तो फिर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर वो टेम्परेचर पे बॉइल नहीं होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तुम्हारा वाटर
प्रेशर कम होने की वजह से 80 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल होने लगेगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल होने लगेगा। अब हम बोलेंगे यार बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज कैसे हो सकता है? चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रेशर चेंज हुआ ना, इसीलिए चेंज हो गया। अगर प्रेशर 1 बार लेते तो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर भी वाटर का कितना आता 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी हमने 1 बार नहीं है, पहाड़ों पे कम होता है प्रेशर, तो वहां पर भी 100 से पहले ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलो आगे देखते हैं। When we supply heat energy to water particles start moving even faster. फिर ये भी हमने देख लिया था, राइट? बॉइलिंग टेम्परेचर अभी हम देखते हैं, लेकिन हमने कन्वर्जन देख लिया था सेल्सियस टू केल्विन वाला। कैसे कि सेल्सियस दिया हुआ हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? प्लस क्या नंबर? कौन से नंबर से प्लस करेंगे? जो नंबर होगा नहीं, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है, वो केल्विन में कितना होगा? वो कन्वर्ट करना तुम्हें पूछे तो कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो केल्विन में कितना होगा? वही तो पढ़ना था। 273 को 10 से प्लस करेक्ट। तो 10 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 200। तुम मेहनत करो, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, तुम हर रोज हाँ बोल रहे हो लेकिन रोज जवाब नहीं देते। घर पे पढ़ाई करो। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 273 प्लस करेंगे। सो 273 प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 283 केल्विन। अगर केल्विन गिवन है, सपोज 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है और ऐसा पूछा कि कन्वर्ट करो इनटू द सेल्सियस, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। ओके, कितना? 300 केल्विन। तो वो सेल्सियस में कितना होगा? कितना होगा? क्या क्या करना क्या है हमें? क्या माइनस? किस में से माइनस करना है? 300 में से। करेक्ट। सो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 27। तो ये 300 केल्विन इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? पक्का? और अगर 27 डिग्री सेल्सियस गिवन हो, उसको तुम बोले कि केल्विन में कन्वर्ट करो, तो हम प्लस करेंगे। दैट इज दी 27 प्लस 273, so that will come 300, so this will be 300 Kelvin. Understood? समझ में आया? अभी देखो मार्क्स आने चाहिए, सैटरडे को टेस्ट है, उसमें अच्छे से पढ़ाई करो। सब कुछ ये छोटी छोटी कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब तो आना ही चाहिए, सबके यूनिट्स आने चाहिए। ओके भार्गव, मेहनत करो, जरूरी है। और हैंड राइटिंग पे भी मेहनत करो। वो चैप्टर रीडिंग कहाँ पहुंचा? 4 खत्म या 4 करना है? 4 खत्म हुए पूरे के पूरे। वो लिखा है, टाइमिंग लिखा तुमने? ले क्यों टाइमिंग नहीं लिख रहे? एक में भूल गया, सब में भूल गए? सर 2 में भूल गया। तो लिखना पड़ेगा। बोलो तुमने? सर 4 अभी चालू मतलब आधा आज आधा कल, ऐसे नहीं पढ़ना है। आज करोगे तो 3 हुए, एक दिन का बाकी रह गया था। अच्छा तो करो करो, जितना भी बाकी रह जाए, जितना काम तुम्हारे पास है कि भाई ये सैटरडे साइंस का टेस्ट है, उसकी पढ़ाई कर। जैसे ही टाइम मिले, साइंस का टेस्ट है, उसकी पढ़ाई करनी है। ओके, तो क्या करेंगे? फर्स्ट चैप्टर करना है, चलो पढ़ते हैं। ये वो थोड़ा भी फ्री टाइम नहीं मिलना चाहिए, करते रहो। जैसे ही ऐसे फालतू बैठे हुए हो, ये वो ये करना है, वो करना है। टाइम कहाँ है हमारे पास? कितना काम है, हमें आगे बढ़ना है, पढ़ना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। नहीं तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा तो फिर जैसे 9th तक मेहनत की वैसी ही, मतलब अभी 8th तक जितनी मेहनत की उतनी ही 9th में करोगे, फिर 9th में जितनी मेहनत करोगे उतनी ही 10th में करोगे, तो मार्क्स कैसे आएंगे? फिर गोल हाई रखो, हमें ये करके दिखाना है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ चलो। सो
व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। तो जब भी हम हीट एनर्जी देंगे लिक्विड वाटर को, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं 10 डिग्री 50 नहीं से 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, किसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? 0 डिग्री वाटर। Yes. श्योर? क्यों? सर क्योंकि हीट ज़्यादा है तो उनकी जैसे टेम्परेचर हीट ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, करेक्ट। लेकिन टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर तो सेम है। बात तो सही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट मैं तो बोल रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, तो काइनेटिक एनर्जी को किन के पार्टिकल्स की ज्यादा होगी? तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि भाई वाटर के पार्टिकल का। लेकिन क्यों? क्योंकि देखा नहीं आया ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर सेम है, बट जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पार्टिकल्स के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है। जो आइस के पार्टिकल थे, सॉलिड पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी, और वो हीट ले लेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो ये हीट जो हमने दी वो किसने ले ली? वाटर के पार्टिकल्स के पास है अभी, क्योंकि आइस तो रहा ही नहीं ना अभी, क्योंकि आइस तो कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो कौन से पार्टिकल्स के पास है अभी? वाटर के पार्टिकल्स के पास है। तो दोनों है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो एक्स्ट्रा होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो किसके पास है? वाटर के पास है, आइस के पास नहीं है। आइस के पास देंगे वो मेल्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा वाटर। तो एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके पास है? वाटर के पास। अब ज्यादा हीट है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, लेकिन यहाँ पर तो टेम्परेचर सेम है, तो ज्यादा हीट है, दैट मीन्स कि दे कैन मूव फास्टर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। सेम टाइप में अगर मैं पूछूं कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर वेपर है और से स्टीम है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? अब बताओ चलो। डेंसिटी की डेफिनेशन पता है? हमने ऑलरेडी देख ली है, याद है? फॉर्मूला याद है? Yes, sir. क्या? Density equal to mass and volume मास? on volume. वेरी गुड। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी जिसको हम रो से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वी। ओके, करेक्ट। सो किसकी डेंसिटी? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी कम होती है, ये उसका इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो तुम्हें याद रखना है। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये याद रखना है। जो भी मैं ये बता रहा हूँ क्लास में, इन द क्लासरूम, तो तुम्हें लगे कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूंगा इसीलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो बुक में तो ऑलरेडी गिवन है सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इट विल हैव सम सिग्निफिकेंस। तो वो तुम्हें तुरंत फिर लिख लेना है, और अगर तुम लिखते नहीं हो, योर चॉइस, उसमें मैं ऐसे फोर्स नहीं कर सकता। फिर तुम लिख नहीं रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अच्छा नेक्स्ट टाइम सर पूछेंगे तो हम ये बताएंगे, और उतना अभी डायरेक्टली नहीं जा रहा है, तुम्हें घर जाके पढ़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सो फिर पेन पेंसिल लेके ही बैठो कि अच्छा ये है, ये लिख लेना है, ये कर लेना है। वैसे थोड़ा एक्टिव माइंड रखो, ऐसे नहीं कि हम ऐसे भाषण सुनने आए हैं और बैठे हैं और ऐसे बस बोलो सर हम सुन रहे हैं, ऐसे थोड़ी इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं पूछूं तुम आंसर दो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये सर ये यहाँ ऐसे क्यों वैसे क्यों, तुम्हारा माइंड एक्टिव होना चाहिए, फुल्ली एक्टिव होना चाहिए, एकदम फुल्ली एक्टिव। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत नींद आ रही है, एसी अच्छा चल रहा है, चलो बैठे हैं सर बोल रहे हैं सुन रहे, ऐसे थोड़ी। फिर वो तो वही हो गया जनरल कोचिंग। स्कूल में भी ऐसा होता है, कई
कई ट्यूशन में भी ऐसा होता है, फिर मार्क्स भी वैसे ही आते हैं, इंप्रूवमेंट दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? हमारा इनपुट पहले जैसा था वैसा ही है अभी, तो आउटपुट कहां से चेंज होगा? आउटपुट चेंज करना है तो इनपुट चेंज करना पड़ेगा, अलग तरीके यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आउटपुट चेंज होगा ना। इनपुट को चेंज करो तब आउटपुट चेंज होगा। हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा जैसे पहले आता था। फिर हम सिर्फ सोच रहे, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, करो तो ना, अभी कहाँ, तो क्या करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो लिखना हो तो लिखते रहो, और ना लिखो तो फिर दिमाग में घुस जाना चाहिए। ओके, क्योंकि ये वीडियो आते आते टाइम लगेगा। सपोज 2 दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, तो 2 दिन पहले अभी सपोज मैं तुम्हें कल पूछूं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ओके, क्योंकि अब वापस कैसे, ये तुमने लिखा नहीं है, ओके, और वीडियो अभी अपलोड हुआ नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? सो समझो बात को। हाँ, चलो, तो अभी और क्वेश्चन नहीं पूछते, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में ही सारा टाइम हमारा चला जाएगा। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. मतलब एक पॉइंट आएगा जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स थे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, जैसे जैसे हमने हीट दी वैसे वैसे वो कम हुआ और वो टूट गए और टूट के बन गए लिक्विड। ओके, वैसे ही अब लिक्विड है, लिक्विड को भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू गैस, गैस की कंपेयर में तो ज्यादा है, सॉलिड की कंपेयर में कम है। तो ये जो है उसको धीरे हम हीट दे रहे हैं तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है और फिर टूट जाएगा, टूट जाएगा तो लिक्विड में से क्या बन जाएगा? गैस, और से वाटर वेपर। ओके, चलो, सो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द गैस। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना एनर्जी हो जाए और वो टूटने लगे तो वो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। The temperature at which liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as the boiling point. So this also you have to remember. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. कि atmospheric pressure पे जो temperature पर water और से liquid बॉइल होना स्टार्ट हो जाए उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। ये क्या है? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बल्क मतलब क्या? एक साथ, एक जूट, बहुत ज्यादा जत्थे में हो ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, उसको क्या बोलते हैं? बल्क, बल्क फिनोमिनन। ओके, तो बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिनन है। अब ये 2 फिनोमिनन है क्या? एक फिनोमिनन है, ये तो कर लिया तुमने, एक फिनोमिनन है बॉइलिंग और दूसरा फिनोमिनन है इवापोरेशन। दो फिनोमिनन है, दोनों में लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होता है। बॉइलिंग में भी लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होता है, इवापोरेशन में भी लिक्विड का कन्वर्जन किस में होता है? गैस में होता है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, जैसे वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन इवापोरेशन के लिए ऐसा नहीं है। इवापोरेशन कैन हैपन बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो। समझ में आया? समझ में आया या नहीं है? ये कब होगा? बॉइलिंग कब होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट रीच करेंगे हम। और ये कब होगा? भाई ये तो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने ग्लास रखा है जिसमें पानी भरा हुआ, अब मैं ग्लास यहीं पे रखे रहा हूँ। ओके, 1 दिन हुआ, 1 वीक हुआ, 1 महीना हुआ, 1 महीने बाद देखना तुम वो ग्लास का वाटर लेवल है ना वो कम हो गया। मार्क करके रखना हो तो मार्क करके रखना। ओके, कि ग्लास का जो ट्रांसपेरेंट वाटर ग्लास है उसमें तुम मार्क कर देना। 1 महीने बाद देखना तो वाटर थोड़ा लेवल डाउन होगा। कौन पी गया उसमें से पानी? इवापोरेशन हुआ। क्या हुआ? इवापोरेशन। तब हम उसको बॉइलिंग नहीं बोलेंगे। क्यों? उसको हमने हीट दी क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। ये
का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है? नहीं हुआ है। फिर भी ये कहां क्यों लिक्विड में से गैस में चला गया? क्योंकि इवापोरेशन तो हो सकता है, लेकिन अब यहां पे मैंने अभी ग्लास लिया, ओके, और उसमें पानी भरा और नीचे से बर्नर लगा दिया। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और 100 डिग्री रीच होते ही अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भले ही 25, 30, 35 जितना भी हो, लेकिन इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और 100 डिग्री पहुंचने में अब वैसे हमें दिखाएगा स्टीम निकल रही है अंदर से। तो वो क्या है? बॉइलिंग। क्योंकि 100 डिग्री रीच हुआ है, उसके बाद वो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज बॉइलिंग। और बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द इवोपरेशन। एंड एक डिफरेंस उनका ये भी है क्या कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिनन? बल्क फिनोमिनन। एंड इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। तो बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है। बल्क फिनोमिनन मतलब क्या? पूरा का पूरा पानी बॉइल होगा, सारे लोग गर्म हो रहे हैं। सारे लोग गर्म हो रहे हैं मतलब क्या कि सपोज ये मैंने पानी भर दिया है ग्लास में, अब यहां से बॉइल कर रहे हैं। तो बॉइल कर रहे हैं मतलब दैट डज नॉट मीन कि यहां मैंने गैस लगाया है, दैट डज नॉट मीन कि यहां का जो टेम्परेचर है, यहाँ हम ऊपर पानी लगाएंगे तो ठंडा लगेगा और ये नीचे गर्म हो रहा है तो नीचे का पानी गर्म लगेगा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पानी गर्म लगेगा तुम्हें। तो ये बल्क फिनोमिनन है। कौन सा फिनोमिनन है? बल्क फिनोमिनन। वेयर एज अगर तुम सपोज रिवर में चले जाओ तो रिवर में ये पूरा पानी है, ओके, कहां चले गए हम? रिवर में चले गए। तो अब यहाँ पे सनलाइट है, अभी सनलाइट इस पे गिर रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो ये जो ऊपर की सरफेस है वहां के जो वाटर पार्टिकल्स है वो गर्म हो जाएंगे, कंपेयर टू डाउन वो गर्म हो जाएंगे। लेकिन ये नीचे वाले जो पार्टिकल है वो ठंडे हैं, वो गर्म नहीं है। तो देखना तुम रिवर में ऐसे तुम ऐसे सिर्फ पाँव लगाओ या ऐसे करो, अभी दोपहर के टाइम पे अभी जाओ अगर तुम रिवर में, अभी रिवर में या लेक में जाओ तुम, अरे रिवर लेक छोड़ो, अपने घर की टंकी पे भी जाओगे तुम तो ऊपर देखना ऐसे पानी गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सनलाइट उसमें जा रही है। तो रिवर में अगर जाओगे तो क्या है कि ऊपर सरफेस पे गर्म हो गया है, ओके, लेकिन अगर अंदर नहाने गए और तुम तो देखना ऊपर जितना गर्म है नीचे ठंडा लग रहा है। मतलब हम वी कैन फील, अगर तुम जाओ ऐसे तो भाई यहाँ सपोज यहाँ तक का पानी है तो यहाँ जो पानी है वो सब गर्म लग रहा है, गर्म पानी, लेकिन नीचे ठंडा पानी। जब ऐसे बह रहा होता है ना पानी रिवर में तो पता चलता है अरे यार पैर में तो ठंडा पानी लग रहा है, यहाँ ठंडा नहीं लग रहा है, नीचे ठंडा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर का पानी सनलाइट की कांटेक्ट में है, नीचे का पानी सनलाइट की कांटेक्ट में है क्या? नहीं है। सो वो क्या है? इवापोरेशन कहाँ होता है? सिर्फ सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर। इसीलिए इट इज अ सरफेस फिनोमेनन एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन। याद रखना, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट को भी ये पता नहीं होता है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। बोलेंगे दोनों सेम है, नहीं, बॉइलिंग और इवापोरेशन सेम नहीं है। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं? From the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. मतलब कि enough energy gain करते जा रहे हैं और अब क्या करेंगे? लिक्विड में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। For water this temperature is 373 Kelvin. तो जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन, क्योंकि प्लस 273 किया। ओके, तो दो टेम्परेचर तुम्हें याद रखने हैं, एक तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर और दूसरा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस। तो बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है? कितना है सेल्सियस में? कितना है?
100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस 278 0 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 373 केल्विन, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 273 ऐड करेंगे 0 में, तो 0 में ऐड करेंगे तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो 273 केल्विन। केल्विन में हम ऐसे डॉट नहीं लगाते, सेल्सियस में डॉट लगाते। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके चलो, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकाला था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम बताएंगे। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Particles in the steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than that of the water at the same temperature. ये सेंटेंस भी याद रखना, अभी मैंने तुम्हें पूछा था। जैसे मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो डेंसिटी के लिए तुम्हें टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर दोनों सेम ही है। टेम्परेचर दोनों सेम है तो फिर तुम स्टेट देखो। क्या देखो? स्टेट देखो, क्योंकि यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब तुम स्टेट देखो, तो स्टेट देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? सॉलिड की ज्यादा होती है। हाँ। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड का मास ज्यादा होता है ना, गैस का मास थोड़ी ज्यादा होता है। गैस का मास कम होता है, सॉलिड का मास ज्यादा होता है, लिक्विड का मास मॉडरेट होता है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो अगर ये ऊपर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। तो भाई सॉलिड का मास ज्यादा है तो सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस वाले आइस की डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू दी 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की डेंसिटी से। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर जीत जाता है। अगर सिर्फ एनर्जी बोले हम तो भी 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। अंडरस्टूड? वैसे ही सेम क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम, दोनों का टेम्परेचर सेम है, किसके पास ज्यादा हीट होगी? $100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो किसका होगा? स्टीम। क्यों? जैसे ही उसके लिए रीजन बताया था, सेम रीजन इसके लिए कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, तो टेम्परेचर दोनों का सेम है। लेकिन लिक्विड में से गैसियस में कन्वर्ट होने के लिए जो हम हीट देते हैं एट द सेम टेम्परेचर, विच इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसके पास है? स्टीम के पास है। दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द हायर एनर्जी, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द देयर पार्टिकल्स आर हैविंग द हायर काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? चलो, this is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of वेपोराइजेशन के जो ये स्टीम के पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाले। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस। देखो, सॉलिड स्टेट है, उसको हमने हीट दी तो वो लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट है, उसको हमने हीट दी तो वो गैसियस स्टेट में आ गया। अब गैसियस स्टेट है, उसमें से हम हीट निकाल लेंगे। अब सॉलिड था तो हम हीट दे रहे थे, बर्नर लगाया था, हीट दे रहे थे तो लिक्विड बन गया। लिक्विड है, उसको हीट दे रहे थे तो वो गैस बन गया। अब जो गैस है उसमें से हीट ले लेंगे, वापस ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो हीट लेने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कूलिंग प्रोसेस।
हीट देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग प्रोसेस। हीट देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग प्रोसेस। और हीट लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कूलिंग प्रोसेस। जैसे कि सपोज तुम नॉर्थ इंडिया में हो, विंटर चल रहा है और ऐसा इक्विपमेंट है, लेकिन वो एसी नहीं है, वो क्या है? हीटर है। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडी इतनी लग रही है कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को नॉर्मल हमारी बॉडी जितना करने के लिए वहां से हीट दे रहा है। वो मशीन क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। और ये अभी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हीट ले रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गर्म है यहाँ पर, तो अब यहाँ ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए हीट ले लेनी है, तो वो हीट ले रहा है। तो यहाँ से भी हीट ले ली तो वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। वो और हीट ले ली, लिक्विड में से और हीट ले ली, मतलब तुम्हारा वाटर बॉटल है उसको तुमने फ्रिज में डाल दिया, तो अब होगा क्या कि वाटर के पास जो एनर्जी है, जो हीट है, वो खींच लेगा। कौन? फ्रिज। वो फ्रीज हीट खींच लेगा, तो वाटर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। समझ में आया? अब वही आइस को तुम निकाल के फ्रिज में से निकाल के यहाँ पे ऐसे रख दिया, बाहर डेस्क पे रख दिया, तो अब वो धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाएगा। क्यों मेल्ट हो जाएगा भाई? क्योंकि वो आइस के क्यूब ने एटमॉस्फेयर में से हीट ले ली। तो हीट ले ली, तो जैसे ही हीट देंगे तो सॉलिड कन्वर्जन किस में हो जाएगा? सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? लिक्विड में। अंडरस्टूड? ओके। सो ये जो प्रोसेस है, इसको हमने क्या नाम दिया था अभी? सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। वो जो कन्वर्ट करते हैं, हीटिंग तो है ही, लेकिन वो प्रोसेस को हमने क्या बोला था? लेटेंट हीट नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। ओके। और वो हीट अगर हम बात कर रहे हैं, इतनी हीट दी, तो हम बोलेंगे कि भाई इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन प्रोसेस क्या है? फ्यूजन। ओके। देन फ्यूजन और से यू कैन यूज द वर्ड मेल्टिंग ऑल्सो। क्या? मेल्टिंग। सॉलिड में से लिक्विड बन गया तो क्या? मेल्टिंग। ओके। देन नेक्स्ट, अब दूसरा क्या है? हमारा लिक्विड में से हीट देंगे और गैसियस बनेगा, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? अभी हमने वेपोराइजेशन वर्ड यूज किया था। ओके। तो ये है हमारा फ्यूजन और ये हो गया है हमारा वेपोराइजेशन। और हमने वर्ड यूज किया था बॉइलिंग भी। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। देन अब हम गैसियस स्टेट में से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। गैसियस स्टेट में से कहां जा रहे हैं? लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ओके। एंड अब तुम लिक्विड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में से हीट निकाल ली और तुम बन गए, तुमने मिल गया तुम्हें सॉलिड स्टेट। तो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? श्योर? ओके। चलो तो देखो, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हुए हीट देके, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड में से हीट देके हम बन गए स्टीम, मतलब से गैसियस स्टेट में चले गए, तो वो बोलेंगे वेपोराइजेशन हुआ या बॉइलिंग हुआ। देन अब वो जो वेपोराइजेशन है, बॉइल है, उसमें से हीट निकाल लेंगे, कूल करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। लिक्विड बन गया, अब लिक्विड में से और हीट निकाल लेंगे और वो बन जाएगा सॉलिड, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। याद रह गया? ओके। चलो, we have learned that the substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gases on applications of heat, but there are some that change directly from the solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. तो कई ऐसे भी substances है जो solid में अगर तुमने heat दी तो वो directly चले जाएंगे कहां पर? gaseous में।
बीच में लिक्विड बनेंगे ही नहीं। और गैसियस में है और वहां से तुमने हीट ले ली, उसको कूल किया, तो गैसेस में से कहां आ जाएंगे डायरेक्टली सॉलिड में। ओके, बीच में लिक्विड बनेंगे ही नहीं। ऐसे भी सब्सटेंसेस है, कोई आइडिया है ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड में से डायरेक्टली गैस बन जाए? प्लास्टिक। नहीं, प्लास्टिक कैसे? प्लास्टिक को हीट दोगे तो वो लिक्विड जैसा बनेगा हाँ। और फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। पूजा में यूज होता है कपूर। कपूर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। क्या बोलते हैं? कैम्फर, कपूर। तो कपूर जो होता है उसको तो हीट दो तो वो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्टली उड़ जाता है हवा में, गैसियस। समझ में आया? और से वो नेप्थेलिन बॉल्स आते हैं, पता है, जो हम कपबोर्ड में डाल देते हैं, वाइट कलर की होती है, स्मेल थोड़ी अच्छी होती है, वाइट कलर की होती है, कपड़ों के पीछे, कपबोर्ड में, अलमारी के ऊपर, सब जगह डाल देते हैं, सो दैट वो बैक्टीरिया ना आए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ ना आए, एट द सेम टाइम कोई स्मेलिंग भी ना आए, बैड स्मेलिंग, अच्छी स्मेल रहे। कई कई जगह पे टॉयलेट में भी डाले हुए होते हैं। हाँ, क्या बोल रहे होटल हो? के बेसिन में। किसके बेसिन में? होटल के। हाँ यस, होटल के बेसिन में भी डाला हुआ होता है और जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें भी डाले हुए होते हैं कि वहां से बैड स्मेल ना आए। ओके, सो वो क्या है, वो वहीं पे है। अब वो एटमॉस्फेयर की, अगर जैसे कपूर है, कपूर को तुम लेके आके यहाँ रख दो, आज यहाँ रखोगे कल यहाँ नहीं होगा, उसको हीट देनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में से हीट लेगा। जैसे आइस है, आइस को हम हीट ना दे तो भी वो एटमॉस्फेयर में से हीट ले लेगा खुद ब खुद और वो पानी बन जाएगा। वैसे ही कपूर को यहाँ हम रखे, उसको हीट ना दे, उसको गर्म ना करे, यहाँ रखा है सिर्फ, फिर ऑटोमेटिकली वो एटमॉस्फेरिक में से हीट लेगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्योर कपूर होगा तो हाँ, फिर तुम बोलोगे सर मेरा तो रह गया, तो वो प्योर कपूर नहीं है। ओके, प्योर कैम्फर होना चाहिए। तो इसमें फायर नहीं होगा? नहीं होगा, फायर नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखना, तुम आज घर जाके ये एक्सपेरिमेंट करना, कपूर ले लेना और छत पे रख के आ जाना। छत पे तो कितना ज्यादा गर्म भी होता है, छत पे रख दो या फिर कोई बाउंड्री पे रख दो, कहीं पर भी रख दो। घर में भी रख दोगे तो चलेगा, लेकिन छत पे ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी। घर में रखोगे तो भी चलेगा, हाफ तो तुम्हारा चला ही जाएगा। ओके, जैसे कि हाफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्योर नहीं होता इसलिए। अगर इतना है, इतना कपूर है हमारा, तो तुम्हारा इतना तो चला ही जाएगा, इतना तो सारा क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, और बाकी इतना रहेगा। यू कैन चेक थिकनेस। अब चेक कैसे करेंगे? अब कल वापस नया कपूर ले लो, अब नए कपूर को पुराने कपूर के साथ मैच करो, तो बोलेंगे ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है, दैट मींस इतना पार्ट उड़ गया। उड़ गया मतलब क्या, वो सॉलिड में से डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में। डन। वैसे ही गैस में से भी डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। गैस में है और उसमें से अगर हीट निकाल लोगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हम उसी के बारे में एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। ये देखो एक्टिविटी, तो टेक सम कैम्फर, क्या लेना है, कैम्फर, दैट इज कपूर लेना है, क्रश इट एंड पुश इट इन अ चाइना डिश। तो ये जो डिश है उसको हम चाइना डिश बोलते हैं। ओके, सो चाइना से आई है ऐसा नहीं है, ओके, चाइना से आई है ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं चाइना डिश। ओके, क्यों चाइना डिश बोलते हैं, क्योंकि चाइना में ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सही है या नहीं ऐसा मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चाइना में जो डिश होती है वो जनरली हमारे जैसे ऐसी फ्लैट नहीं होती, ये शेप की होती है, ऐसी शेप की होती है। ओके, हमारी कैसी फ्लैट होती है, ऐसे रखे तो रह गई, अब हिलेगी नहीं, लेकिन ये डिश ऐसी होती है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे, इसलिए उसको चाइना डिश बोलते हैं। 100% ट्रू है या नहीं आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो ये है चाइना डिश। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। तो ये फनल है, फनल, इसको ऐसे उल्टा करो तो वो नहीं होता, हम तेल डालने के लिए या कोई भी चीज पाइपलाइन में डालने के लिए ऐसे हम फनल यूज करते हैं, ऐसे यहाँ डालेंगे तो यहाँ ऐसे फिर बॉटल भर दिया पानी वाला आता है। पानी वाला, हाँ, तो उसमें ऐसे भर दिया।
तो इसको इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके बोलो, तो ये उसको इसे उल्टा करके ऐसे रख दिया। ओके, पुट अ कॉटन प्लग ऑन दी स्टेम ऑफ द फनल, तो भाई ये उल्टा किया, अब इसका जो बाहर का पोर्शन है वहां पे कॉटन प्लग लगा दो, मतलब रुई ले लो और उससे वो प्लग बंद कर दो, तो कुछ चीज बाहर जाए नहीं। ओके, देन नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, तो धीरे धीरे क्या करो, हीट करो और ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू इन्फर, क्या अनुमान लगा रहे हो, फ्रॉम दी अबव एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी से क्या अनुमान लगा रहे हो, ऐसा पूछा है। तो देखो, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। याद रखना क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। वहां पे हमने सारा देखा था, देखो सॉलिड में से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड में से गैस वेपोराइजेशन, गैस में से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड में से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो ये तो हमने देख लिया, अभी ऊपर देखा, लेकिन ये डायरेक्ट वाला है। तो सॉलिड में से डायरेक्ट गैस बने तो उसे बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस में से हीट निकाल दो और उसमें से लिक्विड बने बिना डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, डिपोजिशन। सर पर यहाँ पे तो अलग नाम दिया है। क्या नाम दिया है, यहाँ पे भी सब्लिमेशन ही है। हाँ तो पढ़ो, मतलब दोनों में सब्लिमेशन Yes. नहीं तो गलत है वो। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, डिपोजिशन लिख दो। क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। ओके, समझ में आया, पक्का। Yes. तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगा तो ये कैम्फर को हीट मिली, हीट मिली मतलब क्या हुआ, ये यहाँ सब जाके चिपक गया। क्यों, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता वो, ऊपर तो रुई है। ओके, तो हुआ क्या कि यहाँ सब चिपक गया, अब यहाँ चिपक गया और अब तुम ये हीटिंग वाला हटा दो तो वो अभी धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होगा मतलब क्या कि उसमें से हीट निकलती जाएगी, जैसे ही हीट निकलती जाएगी तो वो वापस यहाँ बन के वहीं पाउडर बन के वापस नीचे ही होगा। जैसे तुम देख सकते हो कि कैम्फर लिया, हीटिंग किया तो सारा का सारा कैम्फर, अभी चाइना डिश में से कैम्फर गायब। अब थोड़ी देर बाद तुम वापस आ रहे हो, अब नीचे से गैस बर्नर बंद कर दो, अब गए, थोड़ी देर बाद वापस देखोगे तो कैम्फर वापस यहाँ आ गया। अरे अभी तो उड़ गया था, वापस कैसे आ गया, क्योंकि वो ये जो हमारी फनल है उसकी वॉल पे चिपक गया था। अब जैसे जैसे कूल डाउन हो रहा है तो वापस उसका गैसियस स्टेट में से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होगा और वो अंदर जाके गिर जाएगा। समझ में आया, तो सॉलिड में से गैस और गैस में से वापस सॉलिड। समझ में आया, तो सब्लिमेशन एंड डीकम्पोजिशन। ओके, और से डिपोजिशन, नॉट डीकम्पोजिशन, डिपोजिशन। ओके, डन। Yes. तो ये थी हमारी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये स्टेट्स जो है हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हमने टेम्परेचर की इफेक्ट देखी, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वापस टेम्परेचर कम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और गैस में से सॉलिड में आएंगे तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं। कूल मतलब टेम्परेचर कम करना, हीट मतलब टेम्परेचर देना, मतलब बढ़ाना। अंडरस्टूड। तो टेम्परेचर की इफेक्ट we have seen on the states of matter. Now we will see the effect of the change of pressure. कि pressure की effect क्या होगी वो देखते हैं। चलो, we have already learnt that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. Okay, तो ये तो हमने देखा। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? तो भाई pressure हम दे और गैस को कंप्रेस करें तो क्या होगा, तो देखो, enclosed in a cylinder, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing that pressure can change the states of matter? हो सकता है, जैसे टेम्परेचर का बढ़ाया और कम किया तो स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, वापस लिक्विड, सॉलिड। टेम्परेचर का चेंज करने से हो रहा है, वैसे प्रेशर का चेंज करने से भी स्टेट चेंज होता है। तो देखो, ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर, इसमें कुछ भरा हुआ है, कोई भी मटेरियल, गैस हमें भरा हुआ है। अगेन ये देखो, अब ये यहाँ था, अब ये थोड़ा और पुश किया, अब और ज्यादा पुश किया, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हमने। पुश मतलब क्या, कंप्रेस। ओके, चलो। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो ये याद रखना, अप्लाइंग
प्रेशर मतलब प्रेशर बढ़ाना, एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करना, कम करना, कैन लिक्विफाई गैसेस, वो क्या होता है उससे गैसेस को, गैसेस क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विफाई मतलब लिक्विड बन जाते हैं। कौन लिक्विड बन जाते हैं, गैसेस। समझ में आया कैसे, देखो ध्यान से, हमने अभी देखा था सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस एंड डिपोजिशन मतलब गैस टू सॉलिड। तो डिपोजिशन कब होगा, जब तुम कूल करोगे तब, कूल करोगे मतलब हीट ले लोगे तब। तो यहाँ वही तो चीज बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करना मतलब कि कूल करना, टेम्परेचर को बढ़ाना मतलब हीट करना। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो गैसेस का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, लिक्विड में। समझ में आया, तो वही सेंटेंस बोल रहे हैं कि कहां गया वो सेंटेंस, ये रहा कि प्रेशर एंड अप्लाइंग द प्रेशर मतलब प्रेशर को बढ़ाने से एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो कोई पूछे हमसे कि भाई गैस है, गैस को लिक्विड कैसे बनाए, जैसे अभी हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में हमारे पास गैस है, गैसेस ऑक्सीजन है, गैसेस फॉर्म में है। अब हम बोले कि ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन में देखना है हमें, कैसे देखना है, लिक्विड ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन तो है लेकिन कौन से फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है। अब हमें उसको लिक्विफाइड स्टेट में देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करो कम करो कम करो और प्रेशर बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो वही ये दो चीजें, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। समझ में आया, चलो। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सुना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का नाम सुना है, यस सर, साइंस में आया था। साइंस में ही आया था। अच्छा, देखा है सॉलिड CO2 मतलब क्या पता है, वो जो तुम पार्टीज में और कहीं कहीं वो ऐसे स्प्रे आता है ना, डायरेक्टली स्प्रे आता है, व्हाइट कलर का हाँ, सो उसको सॉलिड CO2 बोलते हैं। समझ में आया, ओके। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, हाई प्रेशर बोला ना, अप्लाइंग हाई प्रेशर, स्टोर्ड इन अ हाई प्रेशर सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अंदर हाई प्रेशर से भरा, हाई प्रेशर से अंदर भरा हुआ है बोतल में, अब तुम उसको प्रेस करोगे तो वो बाहर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, लेकिन उसने थोड़ा अंदर तो हायर प्रेशर भरा हुआ है, 1 बार है, 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसके अंदर तो सपोज 10 बार है और 10 एटमॉस्फेयर है। तो होगा क्या कि यहाँ ज्यादा प्रेशर है और बाहर कम प्रेशर है, तो प्रेशर हमने घटाया, प्रेशर हमने क्या किया, घटाया। तो प्रेशर हमने घटाया, देखो solid CO2 gets converted directly into the gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere। मतलब प्रेशर हमने घटाया तो solid CO2 क्या बन गया, गैसियस बन गया डायरेक्टली। क्यों, अभी हमने देखा था प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, ये रहा अप्लाइंग प्रेशर मतलब प्रेशर को बढ़ाना, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। तो भाई लिक्विफाई गैस मतलब गैस है, उसमें से तुम्हें क्या बनाना है लिक्विड। तो गैस में से लिक्विफाइड बनाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। यही देखा हमने, गैसेस में से लिक्विड बनाने के लिए, गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉटल में हाई प्रेशर गैस ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब सॉलिड CO2 है, हाई प्रेशर, ओके। तो सॉलिड CO2 है बॉटल में, सॉलिड CO2, और दैट इज दी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में बना हुआ है। लेकिन अब हम बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना है, कम है, उसकी कंपेयर में तो कम है। सो हम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जा रहे हैं, मतलब हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्रेशर डाउन, देखो प्रेशर अप हो रहा था, गैस में से लिक्विड में जा रहे थे, तो प्रेशर डाउन होगा तो तुम अभी सॉलिड में हो या लिक्विड में हो तो आगे जाओगे, गैस में जाओगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दबाओ जोर से, दबाओ, जोर से दबाओ।
ओके, समझ में आया? प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में से गैस हो जाएगा, ओके, ये सॉलिड में से गैस हो जाएगा। और प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिड में से लिक्विड बन जाएगा और सॉलिड में से डायरेक्टली क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, ओके। Without coming into liquid state, this is the reason solid carbon dioxide is known as dry ice। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि why solid CO2 is known as dry ice। कि solid CO2 को dry ice क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हाई प्रेशर भरा हुआ है बॉटल में, जैसे ही हाई प्रेशर है और उसको हम लो प्रेशर में लाएंगे, सो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में लाएंगे हम, तो वो उसका फेज डायरेक्टली चेंज हो जाएगा फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। क्यों आइस? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ठंडा लगता है, वो ठंडा लगता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। समझ में आया? पक्का? Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइन करते हैं स्टेट्स ऑफ द मैटर, कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसेस होगा। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है एंड प्रेशर कितना है। समझे इतना? पक्का? श्योर? ओके, नो डाउट? डाउट हो तो पूछो, हाँ, डाउट नहीं है ना? है तो पूछो। समझ गए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। जैसे मैंने बोला था किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, तो ये पास्कल है। 1 atmosphere is equals to this much Pascal। The pressure of air in the atmosphere is called atmospheric pressure। The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure। तो ये स्टार किया हुआ है, लेकिन अगेन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तो भाई नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी जैसे हम बोले कि हमारे सिर पे ये रूम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना पास्कल? तो भाई 1.01 × 10⁵ पास्कल, इतना पास्कल है। ये पास्कल क्या है? पास्कल भी यूनिट है, जैसे एटमॉस्फेयर यूनिट है वैसे ही पास्कल भी यूनिट है। एक्चुअली पास्कल नाम का बंदा था, तो उसके नेम से, या उसने ढूंढा था ये यूनिट, तो उसके नेम से इसका यूनिट का नेम दे दिया हमने, क्या? पास्कल। अंडरस्टूड? पक्का? So now one final topic is remaining, that is the evaporation। ये क्या है? evaporation। अब तक हमने सब कुछ देख लिया, क्या? बॉइलिंग देख लिया, ओके। अभी हमने बॉइलिंग ही देखा था क्योंकि हम बॉइल कर रहे थे, हीट दे रहे थे। अब इवापोरेशन टॉपिक बाकी है, जो हमने देखा कि डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और इवापोरेशन, वो भी हमने देखा। बॉइलिंग बल्क फिनोमिनन है, इवापोरेशन सरफेस फिनोमिनन है। बॉइलिंग में जो बॉइलिंग में हीट, मतलब कि जब बॉयल होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट रीच करना जरूरी है, लेकिन इवापोरेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। इवापोरेशन कैन हैपन एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, श्योर? प्रेस करो वो साइड से, हो रहा है जोर से, थोड़ा चढ़ जाओ ऊपर। अरे थोड़ा जोर से करो, जोर से। नहीं करो। अरे 2 हाथ से करो, 2 हाथ से। नहीं होगा, करो। ये करो यार। तो समझ गए? ओके, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना।
अच्छे से मैं पूछूं तो आना चाहिए सारे क्वेश्चन। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री स्टीम, ओके, what is fusion, what is vaporization, what is condensation, what is solidification, what is sublimation, what is deposition, सब कुछ, what is melting point, what is boiling point, सब कुछ याद रहे। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बेस है पूरा तुम्हारा 9, 10, 11, 12 सबका बेस है ये सब। मैटर ही हमें नहीं पता होगा तो आगे क्या करेंगे, बहुत डीप जाना है अभी तो साइंस में। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, ठीक है, चलो तो आज इतना रखते हैं।